लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम। सभी को राधे राधे। महाराज बनारस से आए हैं। मैंने सोचा कि हमसे तो परिचय हो गया, चलो आपसे भी महाराज का मैं परिचय करा देता हूँ। हम तो गुरुदेव चित्रकूट धाम के रहने वाले हैं। हमारा नाम अनिल शुक्ला और हमारी माता जी का नाम श्रीमती शकुंतला देवी, पिताजी का नाम श्री शीतल प्रसाद शुक्ला। चित्रकूट के निवासी हैं। पढ़ाई इस समय हमारी बनारस में BHU काशी हिंदी विश्वविद्यालय से वहाँ से अध्ययन किया। शुरू में तो गुरुकुल में ही श्री राम संस्कृत महाविद्यालय जानकी कुंड चित्रकूट में गुरुकुल में रह करके परंपरा से उत्तर मध्यमा तक पढ़ाई किया। इसके बाद बनारस गए तो बनारस में शास्त्री BHU से किया। इसके बाद B.Ed भी वहीं संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से इस समय चल रहा है और इसके बाद वहीं अध्ययन चल रहा है। हमारी एकेडमी के बारे में जानकारी कैसे मिली सबसे पहले आपको? एकेडमी के बारे में हमें YouTube के माध्यम से आपका नाम की जानकारी मिली तो हमने सर्च किया, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग जुड़ करके। तो हमें लगा कि हम गुरुदेव से मिल करके वहाँ दर्शन करके और वहाँ की देख करके कि कैसे क्या, तो YouTube के माध्यम से आपके हमारी जानकारी हुई। आपके लिए आपसे मिलने आए थे तो हम आपके लिए मिल करके बहुत खुशी हुई। कोई मित्र है धर्म शिक्षक में आर्मी में पहले से, आर्मी धर्मगुरु में कोई मित्र है पहले से? जी गुरुदेव, हमारे सीनियर हमारे स्कूल के ही 5 बंदों ने अभी इस बार सिलेक्शन लिया है चित्रकूट से, और हमारे 1 साल सीनियर ही हैं हमसे, 1 साल सीनियर, और एक बांदा से हुए हैं, 4 चित्रकूट धाम से हुए हैं। वो हमारे ही स्कूल से BHU से उन्होंने भी पढ़ाई किया। बहुत ही आपके बुंदेलखंड एकेडमी से जुड़ करके बहुत लोगों को सफलता मिली। महाराज का थोड़ा सा परिचय लेना था हमें, आपने परिचय ले लिया होगा। बहुत सारे युवा हैं जो हमसे मिलने आते हैं यहाँ पर, और कई ये देखने आते हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं, पढ़ने लायक भी है कि नहीं, सत्संग भी होता है यहाँ पर। तो जो भी आता है सत्संग तो गुजरना ही पड़ता है। हमारे हम इंटरव्यू भी लेते हैं, साक्षात्कार भी लेते हैं, ये चलता रहता है। मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, बुंदेलखंड एकेडमी एक ऐसी संस्था है भारत की जो आपको सही मार्गदर्शन देता है। जो यहाँ पर आता है उसको सही पता चलता है कि आखिर बुंदेलखंड एकेडमी है क्या। और सुनाओ महाराज, तो कितने भाई बहन हो महाराज आप? कोई बात ऐसे बता दो महाराज। हम दो भाई बहन हैं। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी हमारे कृषि से क्षेत्र से ही है। अच्छा, कृषि किसानी करते हैं। 2 भाई, बड़ी बहन है, इसके बाद हमें फिर बहन है, फिर भाई छोटा। तो घर में कोई ऐसे कर्मकांड वगैरह कराता है, कोई पूजा वगैरह? कोई नहीं कराता। हमारे संस्कृत लाइन में आकर के जी गुरुकुल में रह करके हम सन 2016 में भर्ती हुए। अच्छा। श्री राम संस्कृत महाविद्यालय जानकी कुंड चित्रकूट, वहीं से रह करके उत्तर मध्यमा की पढ़ाई की। इसके बाद हमने संस्कृत में रुचि ज़्यादा थी, इसलिए हमने BHU का एंट्रेंस दिया, वहाँ भी निकाला, शास्त्री वगैरह वहीं से किया। B.Ed भी किया एंट्रेंस दे करके। अगर ऐसे धर्म शिक्षक तो चलो ठीक है, साथ में और कोई जॉब वगैरह करते हो, पार्ट और टाइम कुछ? आय का साधन क्या है महाराज? इस समय कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते आप? मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो शुरू से ही गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। जब वो बड़े होते हैं, युवा होते हैं, उनके पास शास्त्रीय डिग्री स्नातक की उनके हाथ में आती है, सबसे पहला चैलेंज उनके सामने होता है कि आखिर में हमारा रोजगार क्या होगा अगर वो धर्म शिक्षक में आर्मी धर्मगुरु नहीं बने तो। ये बड़ी समस्या है देश की। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी युवा हैं, साथ में कुछ ना कुछ पार्ट टाइम आप लोग करते रहा करो। ये सरकार आपकी नहीं सुनेगी, क्योंकि संस्कृति को और संस्कृत को नष्ट करने की इन्होंने ठान रखी है, कसम खा रखी है। आज भारत में कितने लोग, महाराज जी बताओ, आप बताओ। अच्छा, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय है तो क्या वहाँ पर संस्कृत बोली जाती है? जी, अध्ययन होता है लेकिन बोली नहीं जाती है। लोग परंपरा में बोलचाल की भाषा में नहीं है। के समय में ज़्यादा बोलते थे, इस समय भी बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल भाषा। हाँ। तो यही एक बहुत बड़ी समस्या हमारी संस्कृति से दूर होने का। वो आज जिस तरह एक तरह से देखा जाए देश में एक क्रांति पैदा हो रही है, कम्युनिस्ट विचारधारा, और विदेशी जो यहाँ पर छाया पड़ी है अंग्रेजों के समय से, वो कंटिन्यू प्रचलित है, कंटिन्यू लगातार वही पावर ट्रांसफ़र हो रहा है देश में जगह जगह। तो कोई नई चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती जो हमारी पुरातन संस्कृति से संबंधित हो। तो बहुत सारे हज़ारों युवा बनारस हो या फिर आपकी उज्जैन पाणिनि यूनिवर्सिटी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संस्थान हो दिल्ली, तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें हज़ारों छात्र निकलते हैं प्रत्येक वर्ष, लेकिन ज़्यादातर बंदे सभी बेरोजगारी होते हैं। उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आजकल जो पेपर आते हैं वो सब टेक्निकल आते हैं।
और समस्या ये है कि जो विषय संस्कृत का प्रत्येक परीक्षा में होना चाहिए वो नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, क्यों महाराज? तो इसलिए कि इनके पास मठ मंदिर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये चाहते हैं या तो कहीं पुजारी बन जाएं, या फिर पूजा पाठ करा लो कहीं पे, या फिर कहीं धर्म शिक्षक की जॉब लग गई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्म शिक्षक सबको तो नहीं मिल सकती, क्योंकि वैकेंसी लिमिट आती हैं और इस पर भी प्रहार होते रहते हैं प्रति वर्ष। कभी वैकेंसी निकाली, कभी नहीं निकाली, पता चल के 100 वैकेंसी निकाली, उसमें से 40 ही बंदे लिए। तो सरकार के हाथ में होता है। तो कहने का मतलब है कि संभावनाएं बहुत कम होती हैं संस्कृत से डिग्री करने के बाद रोजगार की, जो कि बहुत बड़ी समस्या है देश की। और महाराज बढ़िया हो सब। ये तो मैं एक मन की बात कर रहा था, ये सब ऐसे विचार आते रहते हैं बहुत सारी। महाराज तो महाराज जनेऊ पहन रखा है आपने? अच्छा, यज्ञोपवीत महाराज सुना दो कुछ, यज्ञोपवीत त्यागने का मंत्र और महाराज स्वीकार करने का मंत्र थोड़ा सा। यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र जी। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरस्य हेजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र है। शिखा का भी मंत्र, चिद्रपीणी महामाय दिव्य तेजो समन्वितः तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं कुरुष्य में। शिखा धारण का मंत्र और भी मंत्र हैं। गणेश जी का ध्यान। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्य दिवाकरनिभोज्ज्वल कांति कांतं विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। गणेश जी का मंत्र। विद्योदाम शमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्थाभिराशेभितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। महाराज से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, स्वभाव बहुत अच्छा है। और कल से आए हैं तो सुबह ग्राउंड भी गए थे, दौड़नी ग्राउंड में भी दौड़ कर आए हैं, थोड़ा वर्कआउट भी किया यहाँ से। अब महाराज घर जा रहे हैं, इनका समय हो गया, ट्रेन इनकी आने वाली है। तो इसके बाद और भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। जिस तरह महाराज जो मंत्र पढ़ रहे हैं, धुनी बहुत अच्छी है, तरीका बहुत अच्छा है इनका। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई डर भय नहीं दिख रहा है। और इनका थोड़ा सा मैंने साक्षात्कार भी लिया था एक पर्सनली व्यक्तिगत, थोड़ा सा कमियाँ थी, कमी सबके अंदर होती हैं, कोई पूर्ण नहीं होता है, तो पूर्ति तो उसको करनी पड़ती है महाराज मेहनत के माध्यम से। तो वो भी महाराज को कुछ टास्क दे दिए हैं, कुछ बातचीत हुई है महाराज व्यक्तिगत पर्सनल। तो मैं आशा करता हूँ कि महाराज उन कमियों को भी दूर करेंगे। इसके बाद और महाराज तो बढ़िया है। महाराज कैसा लगा यहाँ पे बताओ? यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। बुंदेलखंड एकेडमी में से जुड़ करके हमने यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था। यहाँ आकर के आपका ग्राउंड फील्ड वगैरह भी जा कर के देखे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर के जो भी लोग तैयारी करना चाहते हों जल्द से जल्द यहाँ आएँ और इस संस्था से जुड़ करके अपना नाम रोशन करें। धर्मगुरु जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर बुंदेलखंड एकेडमी में आकर के अपना ज्वाइन करें और सफलता के मार्गदर्शन को प्राप्त करें। इस ऐसा कोई भी यूट्यूब के माध्यम से नहीं था जो धर्म शिक्षक का मार्गदर्शन दे सके। आप ही ऐसा बुंदेलखंड एकेडमी बना करके आपने लाखों युवाओं को आपने मार्गदर्शन दिया। आपके मार्गदर्शन से इस बुंदेलखंड एकेडमी से जुड़ करके लोगों ने आप सफलता प्राप्त की। इसलिए यहाँ पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस बुंदेलखंड एकेडमी का नाम। तो महाराज की आसक्ति है बुंदेलखंड एकेडमी के प्रति, उनके भाव हैं, जिन्होंने देखा सो वो बोल रहे हैं महाराज। तो बहुत सारी युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग भले ही यहाँ ना आ पाओ, लेकिन आप एकांत में भी पढ़ रहे हो तो महाराज पूरी श्रद्धा भाव से पढ़िए। मन तो लगाना पड़ेगा, प्रेम तो करना पड़ेगा महाराज। तो प्रेम हो या शिक्षा प्राप्त करने की बात हो, दोनों का तरीका एक ही है महाराज। अगर हम जब ईश्वर से प्रेम करते हैं तो जो आसक्ति हम उसमें लगाते हैं प्रेम में, वही शिक्षा से भी हमें लगानी होती है। तो आपके हाथ में जो किताब है वो ग्रंथ है महाराज, वो कोई साधारण किताबें नहीं है। जिस धर्म शिक्षक के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो कोई साधारण किताबें नहीं है, वो ग्रंथ हैं आप लोगों के लिए। और ग्रंथ की तरह परहेज करना पड़ेगा, हम लोगों को नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, महाराज से थोड़ा सा परिचय कराना था। बहुत सारे बंदे से आते रहते हैं तो मैं सोचता हूँ थोड़ा महाराज से परिचय हो जाए सबके सामने। तो महाराज ठीक है महाराज, फिर आपका समय हो गया ट्रेन का। तो महाराज के लिए हैप्पी जर्नी। आप भी महाराज की सफल यात्रा के लिए महाराज कामनाएं करो। और महाराज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि महाराज का है बीएड का पेपर, क्यों महाराज, इसलिए इनको जाना पड़ रहा है महाराज को। नहीं, महाराज को बहुत अच्छा लगा। और इनके 5 तारीख से पेपर है। फिर हम आएंगे भी। महाराज बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल आएंगे लौट के।
तो ये है महाराज। चलो ठीक है महाराज, बनारस से हैं, बनारस से बहुत सारे बंदे, बनारस के हकीकत बंदे बहुत अच्छे होते हैं, इनका कर्मकांड बहुत गजब का होता है, ज़बरदस्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।